मेरा है मन सुंदर। रूही, मैंने कहा ना, अभी मुझे कुछ देर अकेला रहने दे प्लीज। प्लीज जा यहाँ से। नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, तू दरवाजा खोल। जी, रूही भाभी की बात मान लो, उन्हें संभालने दो खुद को प्लीज। समन, वो परेशान है। मैं चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त रूही भाभी को अपने आप को संभालना होगा ना। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? इसका मतलब हर्षी सच कह रहे थे। मुझे सच में हर्षी कही है। दिल और दिमाग की कश्मकश में मैं फंस गई हूँ। दिल कहता है कि मेरे नाहर्षी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं है। मम्मा, अब तीनों बहुत मस्ती करेंगे। आप, मैं और पापा बहुत मस्ती करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मस्ती करेंगे हम। मस्ती करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। हेलो, कैसा है बेटे? अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए डाइनिंग टेबल के बगल में गुलाब जामुन रखे हैं, उन्हें दही के साथ खाते हुए दादी के पास चले जाओ। चलो शाबाश। जी, दही और गुलाब जामुन कौन खाता है? अरे खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी लगता है। और आप भूल गए क्या, हम लोग सीक्रेट फ्रेंड्स हैं और हमें सबका दिल जीतना है। यस, चलो चलो चलो। क्या चाहती हो तुम? क्या लेने आई हो आप? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे गोली चलाने की? वाह, 2 दिन साथ क्या रह लिया, बाप का प्यार उमड़ रहा है। भूलो मत, माँ हूं मैं उसकी, पैदा किया है मैंने उसे, और यहाँ तक कि मैंने ही अकेले परवरिश की है उसकी। और रही बात गोली चलाने की, तो वो गोली चलाने का नाटक मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अपने बच्चे के साथ इस घर में एंट्री कर सकूं और उसके साथ रह सकूं। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ क्या लगता है तुम्हें कि मैं अपने बच्चे पर गोली चलाऊंगी? अपने बच्चे पर? सुनो, वो बंदूक और गोली दोनों नकली थे। ये सब जानते हो मेरी शादी हो चुकी है, ये सब कर रही हो तुम? यहाँ तक आ गई। मुझे बदनामी की गली में धकेल कर मैं तुम्हें ऐश की जिंदगी जीने दूं? मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है जो मैं तुम्हारे लिए रोती रहूं और तुम मोती खाते रहोगे? देखो, जब तुम प्रेग्नेंट थी ना, तब मुझे पता नहीं था, और जब मुझे पता चला मेरी शादी हो चुकी थी, क्या करता मैं? शादी हो चुकी थी या फिर अमीर लड़की देखते ही उससे फंसा लिया और दबोच लिया तुमने? क्या सोचा था तुमने कि तुम ऐश की जिंदगी जियोगे और मुफ्त की रोटी तोड़ गई यहाँ पर घर जमाई बन के? देखो, तुम्हें बच्चे की चिंता थी, उसकी परवरिश मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, समझो? और अगर तुमने यहाँ रहने की जिद की ना, तो ना तुम इस घर में रह पाओगे, ना बच्चा और ना मैं। अरे साले साहब को बहन की खुशियों का वास्ता देके तो मना लिया मैंने बच्चे के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेंगे वो, समझो? इसलिए प्लीज अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर तुमने जिद की ना, तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिद की वजह से। रोमिल, मुझे मेरी बदनामी की फिक्र नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकली ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद करके जरूर निकलूंगी यहाँ से, समझे तुम? ये कहाँ जा रही है? अरे सुनो यार। रोमिल जी कहाँ रह गए? अभी तो यहीं थे, नजर ही नहीं आ रहे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे नहार भैया रूही भाभी की जिंदगी बर्बाद करने क्यों आई? यहाँ पे चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? अवनी जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। अच्छा सुनाओ, क्या बोलना चाहती हो तुम? बोलो। हाँ तो सुनिए, बात कुछ ऐसी है जो है सच, और वो सच ये है कि आपको मैं ये बताना चाहती कि मैं भैया भगवान, ये क्या कर दिया आपने?
देखिए कितना खून बह रहा वो पता नहीं कैसे गलती से हाथ लग गया। है। मैं अभी फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। भैया एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अभी आपको जितनी तकलीफ इस हाथ में हो रही है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ से रूही भाभी अभी गुजर रही है। इस बार आपने सच में बहुत गलत किया है। मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा था ना मेरे घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा इरादा किसी को तकलीफ देने का नहीं है नाहर जी। मैं सिर्फ अपने बच्चे को प्यार देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, बस। ठीक है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। उसके बाद किसी ना किसी बहाने से तुम यहाँ से चली जाओ। थैंक यू नाहर जी। मैं बस कुछ दिन अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ और उसे बस प्यार देना चाहती हूँ। लेकिन भूलना मत, अगर तुम दोनों की वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही नाक में दम करने के लिए वो नाजायज बच्चा कम था क्या कि नाहर ने हम पर थूथू करने के लिए उसकी माँ को भी यहाँ रोक लिया। नाहर की एक गलती की वजह से पूरे परिवार की इज्जत तलवार की नोक पे आ गई है। बड़ी दादी क्या कर रहे हो? अरे कौन बड़ी दादी? किसकी बड़ी दादी? हाँ, मैं कोई दादी वादी नहीं हूँ तुम्हारी, समझे? अब ये क्या मुफ्त का ठूस रहे हो तुम? हाँ, गुलाब जामुन और दही था बड़ी दादी। अरे गुलाब जामुन और दही कौन खाता है? मुझे ऐसे ही खाना पसंद है, लेकिन आपने तो अब मेरे गुलाब जामुन और दही गिरा दिए। अब मैं कैसे खाऊंगा? कट्टे कट्टे कट्टे। दही के साथ गुलाब जामुन नाहर के दादाजी को भी बहुत पसंद थे। कहीं पंडित जी की कही बात सच तो नहीं? कहा जाता है कि पूर्वज अपने घर में बच्चे के रूप में ही पुनर्जन्म लेते हैं। कहीं बच्चा सचमुच नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म तो नहीं? हाँ, हो भी सकता है। आखिर है तो नाहर का ही बच्चा ना। क्या बात है रोमिल, तीर क्या निशाने पे लगा तेरा। देखा था मैंने दादी को कैसे दादाजी के श्राद्ध पे उन्हें गुलाब जामुन के साथ दही चढ़ा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कम से कम दादी तो बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। क्या करता है ये लड़का भी? रूही के होते हुए किसी गैर औरत को घर में रुकने के लिए बोल दिया इसने। रतन जी तो नाहर और क्या करता, आपने देखा नहीं उस औरत के सिर पे कैसे खून सवार था। अगर वो बच्चे को गोली मार देती या खुद को गोली मार लेती, जेल तो मेरा ही बेटा जाता ना रतन जी। वाह मम्मी जी, इतना सब कुछ हो गया और आपको सिर्फ नाहर जीजू की फिक्र है। और मेरी बहन का क्या, जो इतनी तकलीफ में है, जिसे इतना दर्द हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है यहाँ पर। जूही, भैया भी तो कितना कुछ झेल रहे हैं ना। सीरियसली समर, भैया झेल रहे हैं और मेरी बहन का क्या? तुम भी भैया के बारे में सोच रहे हो सिर्फ? सीरियसली ऑल मेन आर सेम। देखो देखो, रूही के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। हमें इस बच्चे को घर से निकालने के बारे में कुछ सोचना होगा। तुम लोगों को ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये बच्चा ना सच में नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म है। क्या? दादी आप भी ना आज के जमाने में ऐसे पुरानी बेतु की बातें लेकर बैठ गई। कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे बेतुके नहीं अभी जी, मेरे गांव में ठीक ऐसा ही हुआ था। दादी आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप उस बच्चे से दादाजी से जुड़े कुछ सवाल पूछ के देखिए अकेले में, हो सकता है कुछ पता चल जाए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? मैंने तो कपड़े सूखने के लिए डाले थे, लेकर आती हूँ।
मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे मिलना मत। अब आप मेरा हाथ तोड़ देंगी क्या? कमाल है, न्योता देके खुद ही पीछा छुड़ा रही है आप उससे। साफ साफ बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? इरादा क्या है आपका? मौसम बिगड़ रहा है, लगता है तेज बारिश आने वाली है। जल्दी से बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम वो काम करो जो मैं चाहती हूँ। बच्चे की माँ हो तो फिर बच्चे को अपने पास रखना था ना, लेकिन अब जब तुमने बच्चा मुझे दे दिया है तो उससे मिलने की सोचना भी मत। अगर वो औरत इस घर में आई तो सबको बता देगी कि ये बच्चा दामाद जी का है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उससे पहले ही कुछ करना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि न सिर्फ तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि मेरे बेटी का घर भी टूटने से बच जाए। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा दामाद जी का है। समझे तुम? ये कपड़े ऐसे नीचे कैसे गिर गए? देखा तुमने, हमें ऐसे हालातों से सतर्क रहना होगा। आज अगर रूही देख लेती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। कौन देख लेगा, कौन सुन लेगा या कौन जान लेगा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ एक बात से कि आपकी बात मानने से मेरा क्या फायदा होगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए चाहिए क्या? वही जो हर एक माँ चाहती है, अपने बच्चे के साथ रहना, अच्छी सी अच्छी परवरिश देना और हो सके तो उसे अपने बाप का भी नाम देना। तो ठीक है, मैं तुम्हें ये वादा करती, तुम्हारे बच्चे को नहार का नाम मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हें भी इस घर में रहने की जगह मिल जाएगी। अच्छा, पर कैसे? नहार जी ने तो मुझे यहाँ सिर्फ कुछ दिन रहने की इजाजत दी है। लेकिन अगर नहारी तुम्हें मिल जाए तो? तस्वीर कैसे टूट गई? मैं इसे कली बनवाती हूँ। पता नहीं इसे ऐसे टूटा हुआ देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। देखो, अगर नहार तुम्हारा हो जाएगा ना तो वो तुम्हें कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैं तुम्हें नहार, तुम्हारे बच्चे की अच्छी परवरिश और इस दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगी। तुम बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चे का इस परिवार के प्रॉपर्टी पर कभी कोई हक नहीं होगा। प्रॉपर्टी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ वो एक चीज पे, मेरे बच्चे की खुशी और समाज में इज्जत। तो ठीक है, ये सब तो तभी मिलेगा जब नहार की पत्नी इस घर से बाहर जाएगी।
कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ। तुम्हारी आंखों में नींद है ना मेरी, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हर्षी, आपने मुझे ऐसे मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ नींद ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया है। वही मैं जानता हूँ तुम्हें इस फैसले से हिचकिचाहट हो रही है, आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानो इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो रूही। रूही, रूही तुम मेरी जिंदगी हो। ए, इधर देखो, आई लव यू रूही। आज तक हर फैसले में तुमने मेरा साथ दिया है। मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम मेरे लिए वो ताकत हो, वो हिम्मत हो जिसके साथ मैं हर मुश्किल को हरा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है रूही। याद करो तुम, याद करो, आज तक जब जब तुमने मेरा साथ दिया है, तब तब हमारे रिश्ते की जीत हुई है कि नहीं? हुई है। फिर आज क्यों कर रही हो रूही? इस फैसले में क्यों मेरा साथ नहीं दे रही हो? क्यों ऐसे अकेला छोड़ रही हो मुझे? क्यों रूही? हर्षी, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वही डगमगा जाए तो फासले में भेद आ ही जाता है। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं आप मूंद कर आपके हर फैसले को स्वीकार कर लूं। हर्षी, तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। दिल दुखता है जब आप अपने ही रिश्ते में दरकिनार हो जाए। और उस बच्चे के आने से मैं पहले से ही बहुत परेशान थी, और अब तो आपने उसकी माँ को भी इसी घर में रहने की इजाजत दे दी है। क्या करता मैं? अपने ही माँ के हाथों से मरने देता? बोलो ना, तुमने देखा ना, गोली मारने वाली थी वो। चलो बच्चे का समझ में आ रहा है,
लेकिन उसकी माँ से क्या दिक्कत है? उस औरत के इस घर में आने से हमारे रिश्ते पर क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों? तुम उस औरत को हमारे रिश्ते से ऊपर क्यों समझ रही हो? उल्टा मुझे लगता है उसके हमारे घर में आने से तुम्हारी मदद हो जाएगी। कैसी मदद? ऑफ कोर्स मदद ही हो जाएगी ना। वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा, वो दोनों एक दूसरे को प्यार देंगे। तुम्हें उस बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अब से। तुम्हारी मदद ही हो रही है ना ये। आरजे, आपको मेरे आंसुओं की, मेरे जज्बातों की कोई फिक्र नहीं। आपको उस बच्चे की फिक्र है, उसकी परवरिश की फिक्र है, यहाँ तक कि उसकी माँ तक का दर्द महसूस हो रहा है आपको। और मेरा क्या? मैं नजर नहीं आ रही आपको? मेरा दर्द आपकी आंखों में कहीं नजर नहीं आ रहा? रहने दीजिए ना आरजे, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है रूही।